हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट सब्जेक्ट साइंस के लिए है। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। ठीक, तो ये चैप्टर चूँकि अंतिम स्टेज में है, अंतिम स्थिति में है, तो अब यहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न। और आंकिक प्रश्न में से एक आंकिक प्रश्न तो मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बता दिया था, और उसी क्रम में उसके बाद वाला जो आंकिक प्रश्न है वो ये कहता है 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस दिया है। तो फोकस दूरी चूंकि ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो तो ऋणात्मक होती है। तो एफ बराबर कितना हो गया हमारे पास, 100 सेंटीमीटर दी है, लेकिन माइनस के 100 सेंटीमीटर काउंट होगी। माइनस क्यों लाया, क्योंकि लेंस अवतल है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होने की वजह से एफ बराबर माइनस के 100 सेंटीमीटर ये हो जाता है। और क्या पूछा है, क्षमता पी का मान इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि अब ऐसा बता दिया मैंने इससे पहली वीडियो में कि अगर फोकस दूरी का मान हमें सेंटीमीटर में दिया हो, अगर हमें फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में दिया हो, तब जो क्षमता का फार्मूला होता है वो P बराबर 100/F होता है। और अगर फोकस दूरी मीटर में देता है, यहाँ सेंटीमीटर ना दे करके अगर ये मीटर में देता तो फिर P बराबर कितना होता, 1/F होता। लेकिन चूंकि सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में देने की वजह से जो क्षमता का जो फार्मूला हो जाएगा वो P बराबर कितना हो जाएगा, 100/F होगा इतना। तो P इक्वल टू कितना हो गया, 100/F हो गया। या P इज इक्वल टू एफ़ की वैल्यू दे दीजिए। एफ़ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ़ की वैल्यू हमारे पास ये माइनस के 100, तो एफ़ की जगह पर हम कितना डाल देंगे, माइनस के 100। इस तरीके से करके तो P बराबर कितना आ जाएगा, 100 माइनस के 100 से 100 कैंसिल कर देंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 1। यानी P बराबर माइनस के 1, और P का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो इस तरीके से इस लेंस की क्षमता जो आ जाएगी वो माइनस के 1 डायोप्टर आ जाएगी। क्लियर होगी बात। तो चूंकि लेंस अवतल था, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है और 100 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर में दी है तो सीधी सी बात है, क्षमता का फार्मूला जो होता है P बराबर 100/F होता। अगर ये मीटर में दी होती तो P बराबर 1/F होता। ठीक है ना। बस इस तरीके से यहाँ पे मान रख करके, F का मान रख करके क्षमता की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि एक ऐसा दोष, मानव नेत्र में एक ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु तो हमें साफ दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, ऐसे दोष को हम निकटदर्शी दोष बोलते हैं। तो निकटदर्शी दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, वो अधिकतम 1 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो जो दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, जहाँ तक वो देख पाता है बिना चश्मे के, वो हमेशा बी का मान होता है। तो 1 मीटर तक वो देख पा रहा है अधिकतम, तो बी का मान कितना हो गया, 1 मीटर। लेकिन हमेशा ऋणात्मक लिया जाना है। ठीक है, दृष्टि दोष में बी का मान, यू का मान हमेशा ऋणात्मक लिए जाने हैं। और बात आती है दूसरी कि लेंस कौन सा है। लेंस अगर अवतल है तो उसकी फोकस दूरी भी माइनस होगी, और लेंस अगर उत्तल है तो फोकस दूरी प्लस होगी। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं अधिकतम 1 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो जहाँ तक देख सकता है वो बी का मान होता है और हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। तो बी बराबर माइनस के 1 मीटर, या 1 मीटर को हम क्या कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो बी बराबर कितना आ गया, माइनस के 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, जबकि निकटदर्शी दो से पीड़ित व्यक्ति के लिए जो सही दृष्टि होती है वो u इक्वल टू इन्फिनेटिव होती है, लेकिन ये भी ऋणात्मक होता है। तो u बराबर माइनस के इन्फिनेटिव यानी माइनस के अनंत हो जाती है। क्योंकि उन्होंने कहा ना व्यक्ति को टहलने के लिए, टहलने का मतलब क्या हो गया कि जब व्यक्ति टहलता है ना तो उसकी नेत्र जो है श्रांत अवस्था में होती है, अर्थात वो बहुत लंबी दूरी को आसानी के साथ, यानी कहने का मतलब ये है वो सामने को देखता है, अनंत तक देखता है और अनंत तक चाहता है कि उसे स्पष्ट दिखाई दे। तो इसका मतलब कि निकटदर्शी दो से जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा उसके लिए जो सही दृष्टि होती है वो हमेशा इन्फिनेटिव होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो चूंकि निकटदर्शी दोष से पीड़ित है व्यक्ति, तो इसलिए इसकी सही दृष्टि कितनी हो जाएगी, इन्फिनेटिव हो जाएगी। मतलब वो इन्फिनेटिव पर देखना चाहता है कि उसे इन्फिनेटिव पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखनी चाहिए, तो यू का मान हो जाएगा इन्फिनेटिव। ओके, और फोकस दूरी पूछी इन्होंने, एफ का मान पूछा है, तो वी का मान ये हो गया, यू का मान ये दे रखा है और एफ का मान पूछा है। तो लेंस का फार्मूला हमें पता ही होता है। लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस के 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा। 1/v की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, माइनस के 100, तो ये रख दिया हमने v की, और माइनस अपनी जगह और u की जगह कितना है, माइनस के इन्फिनेटिव। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f हो गया। अब आपको पता होना चाहिए 1/इन्फिनेटिव हमेशा जीरो होता है, यानी 1/, अनंत का मान जीरो होता है। ठीक हो गया। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1/100, माइनस के 1/100, ये पद तो जीरो हो गया हमारे पास, बराबर 1/f। तो यहाँ से जब कैंची गुणा करेंगे एफ ही का नया बराबर ये आ जाएगा माइनस के 100 सेंटीमीटर। तो चूंकि माइनस आ रहा है तो सीधी सी बात है, इसका मतलब कैसा लेंस प्रयोग में लाया जाएगा, उसके चश्मे में माइनस आ रहा तो फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी माइनस में आ गई ना, और माइनस में फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल लेंस की। तो सीधी सी बात है कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस उसे अपने चश्मे में लगाना होगा, जिससे कि वो टहलने के लिए उसे वो पर्याप्त हो, उसकी दृष्टि सही हो जाए। तो यही बात हमने लिखी है, देख लीजिए, बता देते हैं कि फोकस दूरी का मान चूंकि ऋणात्मक आया है, अतः उपरोक्त
दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा, ताकि इस दोष से उसको निजात मिल सके और ये निकट दृष्टि वाला दोष उसके नेत्र से समाप्त हो सके। तो ये आ गया हमारे पास f बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस उसे अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में तो आपके लिए फिर यही 2 क्वेश्चन थे, बाकी और अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर के, वो नए क्वेश्चन और हम लेकर के आएंगे अपनी नई वीडियो में। धन्यवाद।